Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం కర్తావి, స్తోత్రం 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 സർവശക്തനേ സ്തോത്രം 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 സകല സൃഷ്ടിക്കും കാരണഭൂതനേ സ്തോത്രം 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 അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടിതാവും പരിപാലകനുമായവനേ സ്തോത്രം 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 അത്യുന്നതനേ ആരാധ്യനേ വന്ദിതനേ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനേ സ്തോത്രം 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 പരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സർവവ്യാപിയേ സ്തോത്രം 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 കരുണ നിറഞ്ഞവനേ സ്തോത്രം 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 ദയാപരനേ സ്തോത്രം 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 നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവേ സ്തോത്രം 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 ദയയാൽ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 അത്ഭുത കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തുതിഹോ 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 തെരി സ്തുതിഹോ സർവശക്തിമാൻ യഹോവ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ അതി പവിത്ര പരമേശ്വര തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ പ്രതാപി രാജാ तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी कृपा और करुणा हमारे ऊपर बरसा कर हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा 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 सनातन प्रेम से हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी स्तुति 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 तारीफ 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 अति ऊंचा किया गया सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर तेरी तारीफ 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 प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो जिसके सम्मुख सारे स्वर्गदूत लोग और प्रधान दूत लोग और करूब लोग और सिराफ लोग और प्राचीन लोग दंडवत करते हुए आराधना करते हैं तेरी तारीफ 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 वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना 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 सारे संत लोग एक चित्त से जिसके सम्मुख आकर आराधना करते हैं तेरी वंदना 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 हो उपासना हो उपासना 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 जिसके सम्मुख सब कुछ कामते हुए हालेलुया पर्वत पिघलते हैं और पृथ्वी फट जाती है उसके सम्मुख आकर प्रभु तेरी उपासना करते उपासना 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 धन्यवाद 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 सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करुणा के लिए धन्यवाद धन्यवाद सच्चाई के लिए तेरी सच्चाई के लिए हालेलुया तेरी वफादारी के लिए धन्यवाद 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 अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए तेरे जन आते हैं, जैसे ये साल बीत जा रहे हैं हम आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए, कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं। हालेलुया। तेरे पवित्र भवन के द्वार से प्रवेश पाकर, फाटकों से प्रवेश पाकर हम आते हैं यीशु के लहू के कारण। हालेलुया। उसके महान कुर्बानी के कारण प्रवेश पाकर, अनुमति पाकर हम आते हैं प्रभु जी। We come entering through the doors of thy house, hallelujah, which is wide open for us because of the supreme sacrifice of Jesus Christ. Because of his shed blood we come, Father, having found a ready acceptance and an access to the throne of God. We come to worship thee. हम आते हैं प्रभु, अनुमति प्राप्त कर कर प्रवेश पाकर हम आते हैं पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद में अपने आप को झुकाते हुए, हालेलुया, with grateful hearts may we bow down before thy holy throne and worship you, O Lord. तेरी आराधना करने के लिए आते, हमारी सहायता कर, तू हमें तैयार कर प्रभु। सबसे पहले इस नीच इंसान को, इस बलहीन दास को, एक कुटिल मनुष्य को ये तैयार कर। धोले प्रभु जी, मुझे धोले, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर ले, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर मुझ में, एक निर्मल चित्त से तेरी आराधना करने के लिए हमारी मेरी सहायता कर प्रभु। धोले, पाप की दाग भी मिटा दे प्रभु, शुद्ध कर प्रभु। पवित्रता से शोभायमान होकर संतों के समय तेरी आराधना करना चाहता, धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहता, सहायता कर। तेरे जन आए हैं, तेरे चरणों पे अपने आप को बिठाए हैं प्रभु जी। तू तैयार कर, हर एक को तैयार कर प्रभु जी, ताकि हम सत्य में और पवित्र आत्मा में तेरी आराधना कर सके। हालेलुया। हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए। May worship your heavenly worship pleasing, hallelujah, and fragrant in the presence of the Father, hallelujah. परमेश्वर के सम्मुख खुशबूदार और उसे प्रसन्न करने वाली आराधना बन जाए। सहायता कर प्रभु। इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्मा सेना को हम यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर की ओर से दिए हुए अधिकार से डांटते हैं और बांधते हैं। We rebuke and bind every power of darkness, every opposing spirit that stands against this heavenly worship in the mighty name of Jesus and by the authority given to us by Lord God Jehovah. May we worship the living God in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आसादी में हम तेरी आराधना करें। पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक चलाए, हमारे बीच में से होकर वो मंडराते रहे। May the Holy Spirit walk amongst us. Even as we come into this entire worship session, into the most precious hands of our Father, तेरे हाथों में हम ये आराधना की सभा को सौंप देता है। हमें चला, आदि से अंत तक चला, तेरी इच्छा के अनुसार चला। अब्बा, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो या विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियों में, हमारे देश में प्रभु जी। हालेलुया। और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए, आनंदित किए जाए, स्वर्गीय शांति को अपनाए। वाणी सुना दे प्रभु, ताजगी का स्पर्श दे प्रभु, अभिषेक कर प्रभु हमें। Speak to us, O Lord, imparting unto us a fresh touch and a fresh anointing. That's our heart's longing, O Master. Even as this year is passing away, passing by, grant unto us, O Lord, to offer unto thee such sacrifices of praise and thanksgiving, like a fragrant incense offering. जैसे साल विदा ले रहे हमसे, सहायता कर प्रभु जी, तुम हमारी स्तुति आराधना और धन्यवाद की बलि चढ़ा सके,
जो खुशबूदार धूप बलि समान हो। सहायता कर प्रभु। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। आशीष हमारी हो, सदा के लिए हो, बहुतायत से हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। 2021 के आखिरी इतवार को, प्रभु दिवस को ही प्रभु चरणों में इकट्ठा होकर धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर तैयारी से प्रभु चरणों में अपने आप को बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता इस आराधना में, यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में। I gladly welcome you all into this worship session. In the mighty name of Jesus and in the love of God the Father. कितने अद्भुत कृपा है, करुणा है, एहसान है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर बरसा दिया है कि हम ये साल के अंतिम दिनों में और ये आखिरी प्रभु दिवस में प्रभु के चरणों में आकर झुककर धन्यवाद करें। What a blessedness! What immense grace of God is this? What boundless love of this, love of God is this that has brought us to the last Sunday of the year 2021 on this Lord's Day, to bow down before His holy throne and to offer unto Him our thanksgiving from the depths of our hearts. आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वचन से कुछ कुछ भाग पढ़ते हैं। हम भजन संहिता से बहुत कुछ वचन पढ़ेंगे धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए। We are not here to listen to a sermon. एक ऐसे भाषण सुनने के लिए हम आज नहीं बैठे हैं। हम धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आए हैं। We come to thank Him. From the innermost bowels of our entire being, we have come to thank Him. हृदय की गहराई से परमेश्वर के सम्मुख झुक कर धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं। हालेलुया। भाषण सुनने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए नहीं, not to listen to a sermon, not to learn new things, but to thank Him. Hallelujah. But with grateful hearts to ascribe unto Him glory and praise. धन्यवाद देने के लिए आया है। आभारी दिल से उसके सम्मुख आकर स्तुति बलि अर्पण करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आइए हम बहुत जल्द ही कुछ कुछ वचन पढ़े। जैसा मैं समझता हूं कि अंतिम दिनों में हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, अपने मन को परखे। बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने जो आशीष हमारे ऊपर बरसा दिया उसको स्मरण करे और धन्यवाद देते रहे और पुनः समर्पित करे। I understand that these days are for us to recollect all that the Lord has been doing for us and in our lives, and to reminisce on God's wonderful ways of leading us, and continue to thank Him. Meditate upon the Word and receive the counsel and rededicate our lives, hallelujah, for the coming year. नया साल के लिए अपने आप को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अवसर है जिसके लिए हम आए हैं। अब हम
भजन संहिता से कुछ भाग पढ़ते हैं। पहले हम 7वां अध्याय से 17 वचन पढ़ते हैं। 7th chapter 17th verse। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। I'll give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High। परमेश्वर का भक्त कहता है, मैं धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद करूंगा, उसके धर्म के अनुसार धन्यवाद करूंगा। Due to his righteousness, we have a righteous God। ये धर्मी परमेश्वर है। यहां दाऊद कहता, उसके योग्य मैं धन्यवाद करूंगा। As his righteousness demands, will I thank him? We thank him because he is a righteous God। वो धर्मी है, इसके लिए उसके धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करेंगे। परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। And I will sing praise to the name of the Lord, the Most High, the Most High God, and the righteous God। अति ऊंचा परमेश्वर और धर्मी प्रभु है। उसके सम्मुख झुक कर हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के दास के हम धन्यवाद करिए। Such a mighty God, El Elyon, God Most High, has given us this privilege to come before him with thanksgiving। अति ऊंचा परमेश्वर, इतना धर्मी परमेश्वर हमें यह अनुमति दिया है, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि लगाया है कि हम उसके सम्मुख गा सकते हैं और धन्यवाद की बलि चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। नो स्मॉल थिंग, छोटी बात नहीं है। इतने महान एहसान किया। ये शोन सच ए ग्रेट फेवर टू अस दैट a man like me, so wretched a man like me, could come before his throne and thank him and praise him. मेरे जैसे एक नीच इंसान भी माफ करना, उसके समूह आकर झुक कर धन्यवाद कर सकता, आमेन, स्तुति आराधना कर सकता। मैं करूंगा। 9 अध्याय का पहला वचन, यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आमेन। इसके लिए हम आए हैं। Dearly beloved, कुछ गंभीर बात सीखने के लिए नहीं आया। You don't come to learn a great truth, but rather to bow down and thank him. Man, to reminisce, to recollect, remember what such a mighty God has done for us and in us, for which he had to stoop down. इतना ऊंचा परमेश्वर हमारे लिए और हमारे द्वारा क्या महान कार्य किया है, उसका मनन करेंगे, स्मरण करेंगे। उसके लिए उसने अपने आप को झुका दिया है। इसलिए मैं पूर्ण मन से धन्यवाद करूंगा। It will not be a half-hearted thanksgiving, आधा दिल से नहीं। Dearly beloved, we owe him a wholehearted thankfulness and gratitude. Man, कहते हैं, give thanks to the Lord with my whole heart, पूरे हृदय से मैं धन्यवाद करूंगा। Recounting all his wonderful deeds, hallelujah, मैं स्मरण करूंगा। We have all short memories, हम तो बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन याद करने के लिए परमेश्वर हमें आह्वान दे रहा है। Remember his goodness, his mercy, his compassion, man, उसकी दया, उसकी भलाई, उसका करुणा को याद कर पूरे दिल से, सारे मन से मैं धन्यवाद करूंगा।
I will thank Him with my whole heart. Amen. With all of my being, I would thank Him and I would praise Him. I will recollect and I will think about, I'll meditate upon His wonderful deeds. मैं स्मरण करूंगा और मैं मनन करूंगा उसके महान अद्भुत कार्य जो उसने मेरे लिए किया है. वहां से वहां आगे बढ़ता अब 28वें वचन में जाता है. We move from there to 28th verse, chapter. I mean 28th Psalm. Read 6-7. यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है. Blessed be the Lord, for He has heard the voice of my plea for mercy. Amen. इतना महान परमेश्वर जो इतना धर्मी है, अति ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, मेरे टूटे हुए दिल का गिड़गिड़ाहट सुनने के लिए झुक कर कान लगाया, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा. मैं such an awesome God, high and lifted up as He is, would so stoop down as to incline His ears to pick up my heart's cry, my plea for mercy. Hallelujah. Blessed be the Lord. यहोवा धन्य है. यहोवा मेरा बल और मेरी डाल है. The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts and I am helped. Amen. उसके ऊपर मैं भरोसा रखा और उससे सहायता पाया. Amen. God gave us grace and the privilege to trust in Him. उस पर आश्रय रखने के लिए परमेश्वर ने विशेष अधिकार हमें दिया, हमें कृपा दिया और हमने उससे सहायता पाया. We have been helped by Him. A great God stooping down to help me in my trouble, in my distress, in my misery. मेरे दुख के दिल में, मेरी पीड़ा में, मेरे दर्द में मेरे लिए हाथ बढ़ाकर वो आया. I am helped. My heart excels and with my song I give thanks to Him. Hallelujah. इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है. मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा. Amen. I will sing songs of thanksgiving and gratitude. इसलिए मैं गीत गाता हूं. धन्यवाद का गीत मैं गाऊंगा. Hallelujah. क्योंकि उसने मेरी सहायता की है. He stooped down and helped me. Amen. मेरे दर्द भरी क्षण में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरी परेशानी में, it was only He who helped me. उसी ने मेरी सहायता किया. मैं याद करूंगा, मैं याद करूंगा. I will not be ungrateful. मैं कृतज्ञ नहीं रहूंगा. मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मेरी सहायता की है. वहां से हम आगे बढ़ता. We move from there to 35th Psalm. I read 18th verse. मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा. बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा. Hallelujah. I will thank you in the great congregation. In the mighty throng I will praise you. I will not hesitate to acknowledge that I've been helped by God. I've been upheld with His mighty hands. मैं संदेह नहीं करूंगा. महासभा में भी मैं कबूल करूंगा, गवाही दूंगा. I will acknowledge His help. I will acknowledge His intervention in my life. Even in the great assembly, I will not hesitate. I will not feel shy. Amen. मैं लज्जित नहीं होऊंगा. मैं संदेह नहीं करूंगा. मैं कहूंगा लोगों के सामने, गवाही दूंगा मैं. Amen. I will thank you in the great congregation. Let the whole world know that I am helped by Him. I stand only because of Him. Let the whole world know it was He who brought me hitherto.
दुनिया को मालूम पड़े, परमेश्वर के शब्दों को मालूम पड़े। मैं मेरे बल के कारण नहीं, सामर्थ्य के कारण नहीं, परमेश्वर ने उसके महान हाथ से थामे रखा, यहां तक मुझे सुरक्षित लेकर आया। मुझको उसने खड़ा किया है। He made me to stand erect and strong. He brought me hitherto safe and sound. Amen. It was his hands that led me. उसके महान हाथों से उसने मुझको चला कर लेकर आया। I want the world to know. I want the whole world to know. Amen. मैं चाहता पूरा दुनिया ये जान ले, सारे लोग ये जान ले, महासभा में मैं गवाही दूंगा। आई विल नॉट हाइड दिस फैक्ट। अमेन। मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। अमेन। मैं धन्यवाद करूंगा, पब्लिक में धन्यवाद करूंगा। आगे बढ़ता, वी मूव फ्रॉम देयर टू 69 साम, 69वां भजन में नजर डालता और 30 और 31 पढ़ता। मैं गीत गा के तेरे नाम की स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। Hallelujah. I'll praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. Hallelujah. All my songs will be to thank him and to praise him. मेरा हर गीत और मेरा संगीत उसके धन्यवाद में होगी, उसकी स्तुति में होगी, प्रशंसा में होगी। Amen. I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. गीत गाकर मैं स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। Hallelujah. I will magnify him. Amen. उसकी प्रशंसा में मैं गीत गाऊंगा, उसके नाम को मैं महिमा देते रहूंगा। Amen. धन्यवाद करता हुआ मैं बड़ाई करूंगा। I will praise him. I will exalt him. I will magnify him. मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा, उसको महिमा दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ गीत गाकर I will praise the name of God with a song. मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। हालेलुया। इसलिए एक और वंशी कहता, मैं जो भी गाता, मैं जो भी करता, मैं जो भी लिखता, वो मेरे राजा की प्रशंसा में होगी। हालेलुया। Whatever I write, whatever I sing, man, whatever I speak will be in the glory of my God, in praise of my God. Amen. यहोवा का मैं गीत गाकर उसको स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। I will magnify, hallelujah, him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox or a bull with horns and hooves. Hallelujah. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात है। यहोवा को बैल से भी अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। Beloved, such a sacrifice God is well pleased with. ऐसे बलि से परमेश्वर अति प्रसन्न होता। Amen. अति प्रसन्न करने वाली बलि है यह। Amen. This is the sacrifice which is so fragrant and pleasing to God. Hallelujah. That he delights in such sacrifices. ये बलि जो है, ये स्तुति बलि और धन्यवाद की बलि जो है, वो इतना खुशबूदार है प्रभु के लिए। प्रभु के नथनों में इतना खुशबूदार है और प्रभु को इतना प्रसन्न करने वाली बात है। इसलिए परमेश्वर मगन हो जाता। हालेलुया। I will please his heart. I will gladden his heart by offering such sacrifices of thanksgiving. Hallelujah. It is not just an expression of my gratitude, but it is a sacrifice that pleases the heart of God. Hallelujah. ये मेरे हृदय का एक मनोभाव जो है, उसको प्रकटन सिर्फ नहीं है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला धन्यवाद की बलि है, खुशबूदार है। आमेन। बड़े बड़े कीमती जानवरों की बलि से बढ़कर, हालेलुया, बहुत तंदुरुस्त जानवर का बलि से बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलि यह है। Much more than all my offerings, much more than all my tithing. A grateful heart will gladden his heart, will satisfy God, will please God.
मैं जो दान देता, मैं जो दशमांश देता, उससे कई गुना बढ़कर एक धन्यवाद से भरी हृदय लेकर मैं उसके सम्मुख चलता रहूं तो वो परमेश्वर को अति प्रसन्न करता। हालेलुया। वो खुशबूदार बलि सा प्रभु स्वीकारता। वहां से आगे बढ़ता। We move from there to Psalm 86, 86 में चले जाता और उसमें से 12-13 पढ़ता। हे प्रभु, है मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। वंस अगेन हालेलुया। दाऊद कहता, डेविड इज सेइंग, आई गिव थैंक्स टू यू लॉर्ड माय गॉड विथ माय होल हार्ट। हालेलुया। आधे दिल की बात नहीं है, इसलिए दाऊद ने प्रार्थना किया, निर्मल मन चाहिए, स्थिर आत्मा चाहिए। दैट इज व्हाई डेविड्स प्रेयर ऑलवेज वाज फॉर अ क्लीन हार्ट, हालेलुया, एंड अ स्टेडफास्ट स्पिरिट दैट विल कंटिन्यू टू थैंक गॉड, हालेलुया, विथ हिज होल हार्ट। हम निरंतर परमेश्वर की धन्यवाद, हालेलुया, निरंतर करने के लिए, पूरे मन से, सारे दिल से करने के लिए निर्मल मन उत्पन्न कर प्रभु, स्थिर आत्मा से प्रभु तू मुझे अनुग्रह कर। आमीन। वो कहते I will give thanks to your Lord with all my heart and I will glorify your name forever. मैं तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया। Thanksgiving and praise go together. हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति एक साथ जाता। हालेलुया। एक साथ बने रहता। हालेलुया। These are two sacrifices that will please the heart of God always. ये ऐसी बलि है जो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता। आमीन। कहते, for great is your steadfast love toward me. क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, निरंतर बने रहता। आमीन। अंग्रेजी में इसे लिखा है, your steadfast love toward me is great. Hallelujah. तेरे जो प्यार है निरंतर बने रहते और महान प्यार है, अद्भुत प्यार है। I cannot help thanking you, hallelujah, and magnifying you, Lord. तेरी इतना महान प्रेम जो चिरस्थायी सदा के लिए है, इसलिए मैं निरंतर तेरी स्तुति करूंगा। तूने मुझको अधोलोक की थग में जाने से बचा लिया है। You delivered my soul from the depths of Sheol. तूने मुझे नरक से बचा लिया है, अग्नि कुंड से बचा लिया है। You have saved me from eternal hellfire, oh God. You have saved me from eternal damnation, oh Father. I will continue to praise you and thank you. Oh my soul, thank him ceaselessly. Amen. मेरे प्राण तुम निरंतर उसकी स्तुति करो। उसने तुझे बचाया है, अग्नि कुंड से बचाया है। आमीन। अनंत काल की मृत्यु से बचाया है। ये सेव्ड यू फ्रॉम एवरलास्टिंग डेथ। Amen. Let us praise him dearly, beloved. Let us thank him dearly, beloved. प्रियो, हम प्रार्थना, हम स्तुति करें, हम धन्यवाद की बलि चलाते रहे। हम आज कुछ नहीं करे चलेगा। Even if we don't do anything else today, may we thank him as individuals, as families, and as congregations. May we thank him. Let the Church of Christ थैंक हिम। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, एक झुंड मिलकर और पूरी कलीसिया धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद की बलि चलाए। वहां से आगे बढ़ता। बेनबे में जाता 92, 1 and 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। It's good to give thanks to the Lord. Hallelujah. It's good to give thanks to the Lord. Man. परमेश्वर का वचन कहते, do whatever is good. जो अच्छा है, जो भला है, वो करो। Amen. भला काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। God has separated us that we may do the good works appointed for us to do. Amen. समय के आरंभ से हमारे लिए प्रभु ने जो नियुक्त किया है भला काम, वो करने के लिए प्रभु ने हमें आह्वान दिया है। और यहां कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। I do not have to think twice. Amen.
मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। धन्यवाद की बलि से प्रभु हमेशा प्रसन्न होता। दिस इज वन सैक्रिफाइस दैट गॉड विल ऑलवेज बी प्लीज्ड विथ। आमेन। ऐसा बलि है जिससे परमेश्वर सदा प्रसन्न रहता। हालेलुया। कहते हैं ये योग्य है, परमेश्वर के संतों के लिए ये योग्य है। आमेन। दिस इज बिकमिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आमेन। To sing praises to your name, O Most High. वो परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। हालेलुया। वो भला है। Oh, it's good, dearly beloved. It's good for us to thank Him and to lift Him up and to exalt Him and to magnify Him. Hallelujah. धन्यवाद करना, उसके नाम को ऊंचा उठाना, उसको महिमा देना। भला है, भला है। Hallelujah. God is well pleased with it. प्रातःकाल को तेरी करुणा, to declare your steadfast love in the morning. Hallelujah. And your faithfulness by night. और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना हो। Dearly beloved, our ear has begun because of His grace, because of His mercy. Amen. Because of His steadfast love. God enabled us to see the beginning of this year. Amen. And the beginning of this day. Hallelujah. परमेश्वर ने हर शुरुआत हमारे जीवन में होने दिया। Amen. 2021 का शुरुआत देखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। हर एक दिन भोर को उसने उसका अद्भुत कृपा से हमें जगाया। Every morning he would wake us up with His grace and His mercy. Hallelujah. His mercy is refreshed every morning, is new every morning. उसकी करुणा, उसका प्रेम हर भोर को नया बनता है, ताजगी से उंडेल दिया जाता है। Amen. इसलिए by the end of the day, by the end of the year, we will have enough reason to thank Him, dearly beloved, because He has been remaining faithful throughout. वो भरोसेमय बने रहता, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हालेलुया, दिन के अंत में, महीने के अंत में, साल के अंत में, हालेलुया, हम धन्यवाद देंगे, उसकी प्रशंसा, उसकी वफादारी की प्रशंसा, उसकी सच्चाई की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। Will praise His faithfulness, and because of His faithfulness, by recounting His faithfulness, we will have enough reason to thank Him. Hallelujah. Dearly beloved, when He has begun this good work in us, He will bring it to such a glorious completion, such a glorious finish, that you will have reason to thank Him. Hallelujah. जिसने जो महान कार्य हमारे जीवन में शुरू किया है, वही अंत तक हालेलुया उसको पूरा करेगा। विजय के साथ ये दौड़ को पूरा करने के लिए हमारी सहायता करेगा। इसलिए हम उसकी सच्चाई के लिए निरंतर हालेलुया धन्यवाद दूंगा। Hallelujah. Because the day is begun with His grace and mercy. The day will end with the thanksgiving to Him for His faithfulness. Hallelujah. क्योंकि हमारा दिन हर शुरुआत हर साल की शुरुआत उसकी दया और करुणा के साथ हुई है, तो अंत में भी हालेलुया उसकी सच्चाई के लिए, because He remains faithful throughout, we will have enough reason to thank Him. Amen. So we thank Him, dearly beloved. We look into 95, उसको पहला 3 वचन पढ़ता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। Oh, come, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. यहोवा ने सबके लिए, hallelujah. He is not fully satisfied by praising God and thanking God all alone. अकेले में परमेश्वर की स्तुति करने से, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने से वो खुश नहीं होता। Amen. He calls all God's people to assemble together. Hallelujah. And to raise in unison, amen, such thanksgiving, to sing together in great gratitude and indebtedness. वो लोगों को बुला रहा है, हम आमीन कहते हैं।
हम संतों के समेत मिल जाते हैं। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, द रॉक ऑफ आवर सल्वेशन, हमारे उद्धार के चट्टान के सम्मुख आकर जय जयकार के साथ आवाज उठाकर खुशी से हम गाए, मिलकर गाए, हालेलुया। अपने अपने भवन में हम धन्यवाद की गीत गाए, हालेलुया। उसके चरणों में झुककर धन्यवाद की बलि चढ़ाए, हालेलुया। मिलकर करे, हालेलुया, all together with one accord and one mind may we ascribe unto him thanksgiving, hallelujah, and glory and praise. Let us come into his presence with thanksgiving. धन्यवाद करते हुए उसका समूह गाए, hallelujah. We can never come into his presence without thankfulness, hallelujah, without thanking him, hallelujah. धन्यवाद करते हुए ही हम उसके समूह गा सकते हैं, hallelujah. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise, hallelujah. ऐसे स्तुति गीत गाते हुए धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आइए, hallelujah. मिलकर आइए, ऐसे आह्वान हमारे पास आता। Dearly beloved, this being the last Lord's Day of the year 2021, may we come together in our spirit, hallelujah, in the spirit, and thank him, hallelujah, in unison, hallelujah, as if with one voice, hallelujah, we say thank you Lord, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, hallelujah, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you Father, thank you Lord Jesus, thank you Spirit of God, hallelujah. We together will shout your praises and thank you Lord, amen. क्योंकि वो महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है. For the Lord is a great God, hallelujah, and a great king above all gods. Such a God, almighty as he is, sovereign as he is, most holy as he is, hallelujah. सर्वशक्तिमान है वो, अति ऊंचा परमेश्वर है वो, hallelujah. सनातन परमेश्वर है वो, अति पवित्र परमेश्वर है वो, hallelujah. वो हमारा उद्धार का चट्टान है, हालेलुया. उसका समूह गाने के लिए हमने योग्यता पाया प्रभु की कृपा से. By his grace, hallelujah, we have been counted worthy of approaching his throne, hallelujah. स्तुति बलियों की बलि चढ़ाने के लिए that we offer unto him, hallelujah, sacrifice of our lips, thanking him from a heart that is welling up with thankfulness and gratitude. हृदय को भरने वाली धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद से भरे हुए हृदय से हम आते हैं, हालेलुया. उसकी आराधना करते हैं, झुकते हैं, उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे, ऊंचे स्वर से गाए, धन्यवाद करते हुए उसका समूह गाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे. Come, let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise, hallelujah. सारे कमजोरियों के बावजूद, सारे गिरावट के बावजूद, सारे गलतियों के बावजूद, अविश्वास के बावजूद, आज्ञा उल्लंघन के बावजूद, hallelujah, he remained faithful, hallelujah. He was compassionate and merciful, and he forgave us, hallelujah, and he bore us up, amen, and he brought us safe and sound towards the end of the year, hallelujah. कमजोरियों के बावजूद, गिरावट के बावजूद, अविश्वास के बावजूद, hallelujah, अपने जो बेवफाई के बावजूद, मूर्खता के बावजूद, गलतियों के बावजूद प्रभु ने हमें हाथ तक लेकर आया, दया और करुणा बरसाया, पापों की क्षमा किया. Oh, hallelujah. Let us make a joyful noise to him, hallelujah, with thankfulness. धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ आवाज उठाते हुए, उसके स्तुति गीत गाते हुए आइए उसके समूह गाए. यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान है. He is such a mighty God, hallelujah, a great king above all
गॉड्स, सारे देवताओं के ऊपर, सारे शासन के ऊपर, सारे प्रभुता के ऊपर, हालेलुया, ओवर ऑल प्रिंसिपैलिटीज, ओवर ऑल पावर्स, ओवर ऑल किंगडम्स, ओवर ऑल थ्रोन्स, हालेलुया, ही इज द ग्रेट गॉड, हालेलुया, वो महान ईश्वर है। हम आते हैं धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए, हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, हालेलुया। अब उसके बाद 100 में चले जाता, वी लुक इनटू Psalm 100। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके समूह गाओ। Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Hallelujah. This call, this exhortation is not just for few people of the congregation. Hallelujah. The man of God is not satisfied with few people coming together and praising him and thanking him. He wants the whole creation to assemble together. Hallelujah. कुछ लोग इकट्ठा होकर उसकी स्तुति आराधना करने से वो तृप्त नहीं होता, परमेश्वर का दास तृप्त नहीं होता, वो पहले स्वयं करता कि मैं करूंगा, उसके बाद वो अपने लोगों को बुलाता है। अब कहते नहीं, सारे विश्व के लोगों को वो बुलाता है। He is calling all the people of the world because he is the creator. God is our creator. Hallelujah. He is the sustainer. Amen. He deserves the praise of his entire creation. पूरे सृष्टि, सारी सृष्टि की स्तुति के योग्य है वो, इसके लिए बुलाहट है। आमेन। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। Serve the Lord with gladness, come into his presence with singing. हालेलुया। एक बोझ उड़ाकर नहीं, एक बोझ नहीं समझता है। We do not consider it as a burden. हालेलुया। मजबूरी नहीं है। आमेन। इतना ही नहीं है कि कैसा भी करना है, परमेश्वर है इसलिए स्तुति करना नहीं। Hallelujah. We find pleasure in it. Hallelujah. We draw great joy out of it. Hallelujah. Coming into his presence with grateful hearts will fill our hearts with gladness and joy, dearly beloved. धन्यवाद से भरी हृदय लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया। खुशी से आए, इसको अपना सौभाग्य समझ कर आए। May we consider this as our blessedness, oh dearly beloved. It is our greatest privilege, to come before him with gladness. Such a mighty God, awesome God, most holy God is inviting us. Amen. वो हमें आमंत्रण दे रहा है, इसलिए हम आएंगे। निश्चय जानो ही यहोवा ही परमेश्वर है। Know that the Lord, he is God. It is he who made us and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. हम उसकी प्रजा है, उसकी चराई की भेड़ें हैं। हमको उसने बनाया है, हम उसी के हैं। Hallelujah. What a privilege it is for the fingers of God to create us out of the dust of the ground. Hallelujah. ये जो जमीन के मिट्टी से, परमेश्वर की उंगलियों से प्रभु ने हमें रचाया। इतना ही नहीं, परमेश्वर के पुत्र के लहू से उसने हमें नया सिरा से सजाया। Amen. Not only that, by the precious blood of Jesus Christ, the Son of God, he has created anew and afresh. We are his. Amen. The word assures us today that we are his and we are the sheep of his pasture. Hallelujah. हम कौन सा भी गडरिया के जन नहीं है, कौन सा भी चरवाह के जन नहीं है। हमें स्वर्गीय परमेश्वर राजा होकर राजा, सच्चा चरवाह के भेड़े हम हैं। We are the sheep of such a mighty God who is our shepherd, who lays down his life for us. Hallelujah. भेड़ों के लिए प्राण देने वाला, जीवन देने वाला चरवाह का संतान हम हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। हालेलुया। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। Amen. There is no other way to come to his presence. There is no other way to approach the throne of God. Amen. There is no other way to enter into
into his sweet presence. हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख आने का दूसरा कोई रीति नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर आने का दूसरा कोई रीति नहीं है। परमेश्वर के धन्य उपस्थिति में प्रवेश करने का दूसरा कोई रीति नहीं है। There is only one way, with grateful hearts, amen, with thanksgiving we will come. धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम उसके फाटकों से प्रवेश करते हैं। हालेलुया, और स्तुति बलि चढ़ाते हुए हम आंगनों से आगे बढ़ते हैं। We proceed through his courts with praise and thanksgiving. Amen. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है. Not only for the last few years of our lives, not only for the last year. Hallelujah. His love, his mercy, his grace, and his concern for us endures forever and ever and ever. Hallelujah. बीते हुए कुछ दिनों में नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, बीतने वाली ये साल में नहीं। हालेलुया, आनंद काल तक उसकी सच्चाई, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा, उसका प्रेम निरंतर बने रहता। हालेलुया, we will thank him dearly, beloved. We will thank him dearly, beloved. Eternity will not suffice to thank him. Hallelujah. हालेलुया, आनंद काल भी काफी नहीं है धन्यवाद धन्यवाद प्रकट करने के लिए। He is our God. 103 हम जानते हैं, we know by heart, most of us know by heart the Psalm 103, और उसमें ऐसा लिखा है कि मेरे मन यहोवा का धन्य कहो, bless the Lord of my soul, all that is within me, bless his holy name. जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Hallelujah. I do not want even a single cell of my being, my body and my soul, amen, to keep away from praising him and thanking him. मेरे शरीर का एक अंग भी नहीं जो परमेश्वर को धन्यवाद न दे और स्तुति न करे। With my whole being, with the whole of my heart, may I bless his name. Hallelujah. जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहा, उसके किसी प्रकार को ना भूलना। Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Hallelujah. Countless are his benefits, his blessings. Hallelujah. अनगिनत है उसका अनुग्रह, अनगिनत है। उसने जो एहसान किया है, the favor that he has shown to us is beyond description. उसका वर्णन नहीं हो सकता। हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। We will not forget, dearly beloved. We will continue to recollect, we will continue to reminisce and continue to thank him. हम निरंतर याद करेंगे, हम अपने आप को स्मरण दिलाएंगे, हम मनन करेंगे और धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। कारण जानते हो, who forgives all our iniquities. Hallelujah. सब अधर्मों की वो क्षमा करता है। Amen. He is such a God, almighty as he is, a consuming fire as he is, most holy as he is, yet he forgives all my iniquities, all my trespasses, all my sins. Hallelujah. इतना महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जलाकर भस्म करने वाला अग्नि समान परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, मुझे सदीज इंसान के सारे अधर्मों की क्षमा करता हो। हालेलुया। He forgives me. Amen. इसलिए वचन में पढ़ते हैं, there is forgiveness in you, O Lord, that we may fear you. हालेलुया। तू हमें हमारी क्षमा करने वाला है, इसलिए हम तेरा भाई मानेंगे, तेरा आदर करेंगे। We will praise him and we will thank him, dearly beloved. Hallelujah. और बहुत सारे वचन आप पढ़ सकते हैं। He redeems your life from the pit and crowns you with steadfast love and mercy.
वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध देता है। हालेलुया। He not only shows mercy but he imparts such grace. हालेलुया। वो सिर्फ करुणा बरसाता नहीं है और कृपा भरपूरी से देता है। करुणा के कारण हमारी पापों की क्षमा करता। आमीन। करुणा के कारण हमें सजा नहीं देता। He forgives our sins because of his mercy. He doesn't punish us because of his mercy, but he crowns us because of his grace. Hallelujah. कृपा के कारण वो हमारा मुख सम्मान कर कर हमें मुकुट से धारण कराता है। He crowns us with his steadfast love and mercy, who satisfies you with good. Hallelujah. वो तेरी लालच को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, अत्युत्तम पदार्थ से वो हमें तृप्त करता, नाशवान पदार्थ से नहीं, not the perishable things that the world offers, but with heavenly stuff he will satisfy you and me. Hallelujah. वो हमें स्वर्गीय भोजन से तृप्त कर देगा। Amen. He satisfies you with good, that your youth is renewed like the eagles. Amen. जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Amen. It's not about being very healthy and active, बहुत तंदुरुस्त और बहुत उत्साहशाली बने रहने वाली सिर्फ बात नहीं है या It is more about my spiritual well-being. Amen. ये आत्मिक तंदुरुस्ती की बात है। Hallelujah. Day by day, though my body is becoming weaker and though I am becoming less agile, oh, my spirit will soar, amen, like an eagle. शरीर कमजोर हो जाता और पहले के जैसे इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं बना रहता, इतना ऊर्जा नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा उकाब की तरह उड़ता रहेगा। That is what Saint Paul would say. Even while my external body is perishing, I am being strengthened in the spirit. Hallelujah. My youth will be renewed like that of an eagle. उकाब की तरह मेरी जवानी जो है वो नया बनता जाएगा, उकाब के समान नया हो जाएगा। They grow from strength to strength even as they age. Amen. उम्र बढ़ता है तभी वो लोग बल के ऊपर बल धारण कर कर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए वो आंसू की तरह इसे गुजरते वक्त उसको आशीष के कुंड में बदलते हैं। That is why when they pass through the valley of pain and sorrow, they convert them, they transform them into springs of blessing. Hallelujah. हम आगे बढ़ता, बहुत सारे भजन है लेकिन हम सब नहीं पढ़ते, कुछ कुछ जो लिखा है वो भी पढ़ने के लिए समय नहीं है। 107, 21, 22. I will frustrate people who are looking for some fresh words. मुझे डर लगता है कि मैं आपको नाराज करूंगा कि आप कुछ नया बात नहीं सुनेंगे आज, लेकिन हम आए हैं नया बात सुनने के लिए नहीं आया। अमान सनातन परमेश्वर के सम्मुख झुक कर धन्यवाद देने आया। We have not come to listen to something new today. We have come to bow down before this ancient of days and thank him. 107 का 21 पढ़ता, लोग यहोवा की करुणा के कारण, उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो उसने मनुष्यों के लिए किया है, उसका धन्यवाद करें। Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. Hallelujah. इतने महान परमेश्वर, हालेलुया, इतना झुक कर आता, ये मिट्टी के मनुष्य के लिए इतने महान कार्य करता। आमीन। The God in heaven would stoop down to help a man, the man of dust. He will stoop down to intervene in the lives of the mortals. Amen. And do marvelous things for them. Hallelujah. महान कार्य ये मिट्टी के मनुष्य के लिए करने के लिए परमेश्वर के उत्तर कताता, उसके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाए। And he has loved us with a steadfast love. सनातन प्रेम से उसने प्रेम किया है।
और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए. Let them offer sacrifices of thanksgiving, telling of his deeds in songs of joy. Hallelujah. नाराज होकर नहीं, आधा दिल से नहीं, कच्चा मन से नहीं. Amen. Not half-heartedly, not without any zeal or enthusiasm, not as a ritual or as a practice, but rather being excited about it. Hallelujah, with full zeal and enthusiasm. Let them praise God. Amen. Let them describe the glorious things that the Lord has done and offer unto him sacrifices of thanksgiving. साथ साथ धन्यवाद की बलि चढ़ाए. Dearly beloved, all throughout the Psalms, we get this exhortation, amen, to come before him with thanksgiving. Amen. Throughout सारे भजन में आदि से अंत तक हमारे सामने यह आह्वान आता है, यह आमंत्रण आता है धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए. Amen. वहां से वहां आगे बढ़ता, हम 118 में चले जाता. बहुत कुछ वचन पढ़ना है, but I will not be able to read all those verses for lack of time. 118 वचन का पहला वचन में पढ़ते, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है. Oh, give thanks to the Lord for he is good, for his steadfast love endures forever. We know this psalm. ये भजन हमें मालूम है. हालेलुया. परमेश्वर के जन, छुड़ाए हुए लोग जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आते, जब कभी मंदिर में आते, जब कभी त्योहार मनाने के लिए आते, वो लोग ये गाता है. हालेलुया. This refrain will be on their mouth whenever they would approach the house of the Lord, whenever they will come to celebrate their feast, whenever they will come for the great assembly, whenever they will bring themselves into the presence of the Lord, they will always sing this chorus. हमेशा वो लोग ये गाते रहता. Give thanks to the Lord for he is good. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है. Because he is good, we thank him continuously, ceaselessly. क्योंकि वो भला है. Amen. मैं भला उसके लिए नहीं है. Not because I am good. Amen. If it is because of my goodness, I will not be able to thank him. I will not be able to praise him always. अगर मेरे भलाई के कारण है, मेरे भलाई के आधार पर है, तो मैं सदा उसकी स्तुति नहीं कर सकता, सदा धन्यवाद की बलि नहीं चढ़ा सकता. But he continues to be good, and God is good. He is good. He is good all the time. He is good. परमेश्वर भला है, सदा सर्वदा वो भला है. हालेलुया. इसलिए बलि चढ़ाए. His steadfast love endures forever. उसकी करुणा सदा के लिए. Oh, hallelujah. His love is forever, dearly beloved. He continues to love us even when I am faithless and unfaithful. जब मैं विश्वास खोता है, जब मैं भरोसेमंद नहीं बने रहता, तभी भी वो he continues to love me. वो उसकी दया और उसकी करुणा मुझ पर निरंतर बने रहता. और हम ये भजन पढ़ेंगे तो बार बार हम पढ़ेंगे. हर वाक्य में हम ये पढ़ेंगे, हर श्लोक में हम ये पढ़ेंगे. In every verse we will get this exhortation. Thank him, thank him, thank him. Hallelujah. There are countless reasons. Hallelujah. अनगिनत है कारण जिसके लिए हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे. वो उसका 5वां वचन में कहते, मैंने सकेत में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया. Out of my distress I called on the Lord, and the Lord answered me and set me free. He brought me to a large place. Amen. वो विशाल स्थान में लेकर आया. Amen. I was in constraint. Hallelujah. I was in constriction, but he brought me to a large place. He brought me out of the snare of the evil one. दुश्मन की जो फंदा से उसने मुझे बाहर लेकर आया. He brought me out of slavery. दासत्व से प्रभु ने मुझे बाहर लेकर आया. Hallelujah. He brought me out of the dungeon of the enemy. दुश्मन की बंदी घर से उसने मुझे बाहर लेकर आया. Oh, I have reason enough to thank him. अबे मेरे पास अनेक कारण है धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए. Come ye people of the Lord, come before him. Oh, the sheep of his at his hand, come before him. हालेलुया. हम आते हैं, इकट्ठा होते हैं. हालेलुया. अपने अपने भवन में तो भी पवित्र आत्मा में इकट्ठा होते हैं. परमेश्वर के भेड़े हैं हम, उसके हाथ के जेने हैं हम, उसका खुद की प्रजा है हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे.
Because of his steadfast love, उसकी दया और उसकी प्रेम सदा के लिए है. We move from there to 147. 147वां भजन का सिर्फ एक वचन पढ़ते हैं, 7वां वचन पढ़ते हैं. धन्यवाद करते हुए यहोवा के गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ. Sing to the Lord with thanksgiving. Employ all the musical instruments. Amen. सारे वाद्य बजाते हुए make melody to our God on the lyre. Hallelujah. कहता वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ. Oh, he deserves to be thanked. He deserves to be praised and adored. योग्य है, योग्य है. ऐसे स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद की बड़ी स्वीकारने के लिए वो योग्य है और वो हमारी धन्यता है, हमारा विशेष अधिकार है. That is our blessedness and it is our privilege that we have been chosen to offer unto him sacrifices of praise and thanksgiving. स्तुति और धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है. वो हमारी जीवन की धन्यता है, विशेष अधिकार है. Hallelujah. That was the exhortation. A few verses that we read from the Psalms. भजन से हम कुछ वचन पढ़ा जो हमें आह्वान दे रहा था धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए. अभी हम वचन में से इधर उधर से एक वचन पढ़कर बहुत जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. We look into the book of Genesis and read from chapter 13. 13वां अध्याय का 18 पढ़ता. इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू खाड़कर नम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हिब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई. So Abraham moved his tent, came and settled by the oaks of Mamre, which are at Hebron, and there he built an altar to the Lord. Even there he built an altar to the Lord. ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं. वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई. Look at this man. He hails from such a beautiful place, a wonderful city, the cradle of civilization in those days, Mesopotamia. वो जमाने में संस्कृति का केंद्र था, बहुत सुंदर शहर था, बहुत संपन्न जगह था, अति संपन्न परिवार का था. He belonged to a rich and affluent family, but the God of glory would call him out. महिमा का परमेश्वर उसको वहां से बुला कर लेकर आया. अमल सारे लोगों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, संपत्ति छोड़कर, धंधा छोड़कर, giving up all his people, all his extended families, and giving up his trade, his business, giving up all the riches behind. God called him, and this man, hallelujah, will build altars and thank God for this. Hallelujah. It was not easy in those days, dearly beloved. अभी का जैसा नहीं है. लोग अपना गांव छोड़कर किधर नहीं जाता, लोग अपने परिवार को छोड़कर किधर नहीं जाता, लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़कर किधर नहीं जाता. Because it posed a great danger. They were risking their lives and their future if they did so. कोई भी अपना जगह छोड़कर नहीं जाता, गांव छोड़कर नहीं जाता, रिश्तेदारों को छोड़कर नहीं जाता. They all lived together, so they felt safe. Hallelujah. वो जमाने की रीति होता. Amen. Even in those days, this man will set out even without knowing where he is being led to. Hallelujah. उसको ये भी मालूम नहीं था कहां के लिए प्रभु ने बुलाया है, तो भी वो सब छोड़ कर आता. और इतना नहीं रोते हुए चलेगा, नाराजी से वो ऐसे लंबी श्वास उड़ा कर चलेगा, ऐसा नहीं है. He will not let out sighs in depression, in distress, or in frustration. He will not be walking, weeping, but rather he will thank God for this great calling that he has received. Dearly beloved, may I have the same spirit in me to thank him because I received such a high calling. इतने ऊंचाई का बुलाहट हमारे पास आया. Hallelujah. He considered it a great privilege to set out at God's command and to go even without knowing where he is heading to at the counsel of God. परमेश्वर का अगुवाई के अनुसार कहाँ जाता वो भी नहीं जानता, जानकर
वो आगे बढ़ता और वेदी बनाता. Wherever the Lord leads him, he will build an altar, he will erect an altar and thank him. Hallelujah. May we do the same, dearly beloved, even towards the end of the year. Let another altar be raised. Hallelujah. ये साल के अंत में हम एक बलि वेदी हम तैयार करते हैं, हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं. We offer on such altars sacrifices of thanksgiving, dearly beloved. वहां से वहां आगे बढ़ता, हम 26 में चल जाता, 26th चैप्टर और 25 पढ़ता. तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा. Look at Isaac. Amen. The legacy continues. Amen. अभी अब्राहम नहीं, इसहाक है. परमेश्वर के कहने के अनुसार चलता, दुश्मन देश में रहता, दुश्मन उसका विरोध करता, कुआं बंद करता. Amen. He would heed to the counsel of God and will continue to sojourn in the enemy territory. And the hostile people will keep closing down all the wells that he tried to reopen. Yet he would stay, and the Lord will bring him to Rehoboth. Dearly beloved, the Lord will bring us to a safe place. The Lord will prepare place for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जगह बनाया, ऐसा उसने कहा. आगे बढ़कर उसने वेदी बनाया, धन्यवाद की बलि चढ़ाया. Oh dearly beloved, may we also raise, may we also come to our Rehoboth by the grace of God, and may we raise such altars and offer thanksgiving. Hallelujah. हमारा भी Rehoboth में हमारे, led by the Lord. Each one will be led to his Rehoboth. अगर पवित्र आत्मा में चलाता है तो अब Rehoboth में पहुंच जाएगा. हालेलुया. हम वेदी बनाएंगे, हम नहीं पहुंचाएंगे. Even our Rehoboth will be in the enemy territory at times. दुश्मन के देश में होगा. My Rehoboth, dearly beloved, among the hostile crowd, the Lord is able to prepare a Rehoboth for you and me. हालेलुया. विरोध करने वाले लोगों के बीच में, हालेलुया, निंदा करने वाले लोगों के बीच में, लड़ने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर हमारे लिए Rehoboth को तैयार करेगा. किया है, इसलिए हालेलुया. I know for sure that the Lord has brought me to my Rehoboth when the whole world was standing against me. मुझे यकीन से मालूम है कि पूरा दुनिया मेरा विरोध करता, तभी भी परमेश्वर ने मुझको Rehoboth तक लेकर आया. धन्यवाद की बलि चलाते हैं. वहां से वहां आगे बढ़ता. We move from there to 35th chapter. 35वें अध्याय में चले जाता, 6-7 पढ़ता. याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया. वह नगर बेतेल भी कहलाता है. वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था. And there he built an altar and called the place El Bethel, because there God had revealed himself to him when he had fled from his brother. Jacob would not forget. Amen. मेरे जैसा नहीं है याकूब, वो भूलता नहीं है. वो बेतेल को दोबारा आता. He would revisit Bethel, and this time he will not make some promises, some empty promises. He will not just raise a stone and pour some oil. वो बेतेल को दोबारा आता. अब वो सिर्फ कैसे कुछ व्यर्थ में वायदा करने के लिए नहीं आता. ये पत्थर को गला कर तेल डालने के लिए नहीं आता. वेदी बनाएगा वो, और वो कहेगा बेतेल नहीं, एल बेतेल है. दिस इज नॉट जस्ट बेतेल. अमान अमान, ये एल बेतेल है. बेतेल में मेरा परमेश्वर से मेरा मुलाकात होता रहेगा.
I will meet with the God of Bethel. Dearly beloved, it is not just a blessed life. It is the one who is blessing me, who is far more important to me. Hallelujah. Far more important, far more desirable is the one who is blessing me rather than a blessed life. Amen. कितना जन के समझ में आएगा मुझे पता नहीं. I'm afraid that I'm not able to convey this. Amen. It is not the blessing. It is not even a rich life in inverted commas. It is not a kind of accomplished life in inverted commas. कामयाबी पाया हुआ जीवन नहीं, अधिसंपन्न जीवन नहीं, प्रगति पाया हुआ जीवन नहीं, जो जीवन में परमेश्वर यहोवा राज्य करता है. Hallelujah. That is blessedness. A life in which the Lord God Jehovah is ruling and reigning is a blessed life. Jacob knew that. Amen. Jacob को पता चला अनुग्रह क्या है. Jacob understood what is true blessing. And he says, this is not just Bethel. Amen. पहले वो कहा कि स्वर्ग का द्वार है. पहले वो उसने कहा यहाँ परमेश्वर है. He said, this place is an awesome place, and this is nothing but the door of heaven, and God is here. But अब वो कहता, I am concerned about the Lord God of Bethel. Dearly beloved, it is not the names of places that are important. It is the Lord God Jehovah who is walking with his people that is important. हालेलुया. जगह का नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो जगह में अगर परमेश्वर संग चलता थे वही महत्वपूर्ण बात है. इसलिए Moses would insist. Moses did not say that you lead me to such and such a place. Moses did not pray that he led them to a very pleasant place. मूसा ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया ऐसे ऐसे जगह से होकर हमें ले जाओ. मूसा ने ऐसा नहीं कहा कि हमें ऐसे सुंदर जगह में ले जाओ. मूसा ने एक चीज के ऊपर निर्बंध लगाया, तू मेरे संग चलना चाहिए. एल बेथेल. हालेलुया. आमेन. तू मेरे संग चलना चाहिए. Moses would insist, wherever I am led, wherever I am asked to go, wherever I am asked to lead these people to, you should come. Hallelujah. वहां धन्यवाद की बलि चढ़ाया. अब्राहम ने चढ़ाया, इसहाक ने चढ़ाया, याकूब ने चढ़ाया. याकूब वंशी भी चढ़ाएंगे. We are the offspring of Jacob. We will also offer such sacrifices of thanksgiving, dearly beloved. हम वहां से आगे बढ़कर निर्गमन का पुस्तक में चले जाते हैं. निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का कुछ वचन पढ़ते हैं. पहले 3 पढ़ते हैं. The Lord is a man of war. The Lord is his name. यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है. छुड़ाए हुए लोग, the delivered people of God are singing and dancing before him in gratitude and thanksgiving. धन्यवाद की बलि चलाते हुए, स्तुति आराधना करते हुए छुड़ाए हुए लोग परमेश्वर के सम्मुख आराधना करते हैं. हम जानते हैं Miriam would also pick up a tambourine, और डफ बजाते हुए मिरियम भी आएगा और सब लोग गीत गाते हैं. ये वचन हम पढ़ते हैं. उसके 11 में पढ़ता है, यहोवा देवताओं में तेरा तुल्य कौन है. तो प्रताप पवित्रता से करुणा, पवित्रता के कारण महाप्रतापी है. कहते, who is like you, God among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds and doing wonders. तो अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है. What a mighty and awesome God. They would erupt into singing with gladness of heart, thanking the Lord. बोले से ऊंचे स्वर में नाचते हुए, खुशी से खुदी मारते हुए स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हुए आश्चर्य काम कर्मों का वर्णन करता है. They would describe the glorious deeds of God, the wondrous works of the Lord. Amen. उसका 17 में पढ़ता है, तूने पहुंचा कर अपने नीचे बाग वाले पहाड़ पर बसाएगा. Oh hallelujah.
You will bring them in and plant them on your own mountain. Hallelujah. रेगिस्तान में भड़काने के लिए नहीं, not to wander in the desert places. The Lord has delivered them, dearly beloved. The Lord is leading them to the right haven, the right destination. परमेश्वर उनको चला रहा है सही जगह पर, सही लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाने के लिए, परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंच जाने के लिए, लीडिंग देम टू द होली माउंटेन ऑफ गॉड, well, the abode of God. परमेश्वर का वास स्थान है वो, वहां के लिए ले जा रहा है। तूने वहां बसाएगा, वही स्थान है जो यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया। Oh hallelujah, that is the place which you had prepared for yourself, which you have made for your abode, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. तूने तेरे ही हाथों से तेरे वास स्थान बनाने के लिए चाहत से बनाया, वही पवित्र जगह पर तू तेरे जन को लेकर आता। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। इट इज नॉट दैट गॉड हैज प्लीज्ड टू डिलीवर अस फ्रॉम हेल फायर, अग्नि कुंड से, नरक की अग्नि से बचाने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर करुणा बरसाए, वो बात नहीं है। Amen. He wants us to be seated along with his son at his right hand. पिता परमेश्वर चाहता हम उसके पुत्र के साथ, हालेलुया, उसके दाहिने भाग में बैठ जाए। Won't we thank him dearly, beloved? क्या हम धन्यवाद नहीं करेंगे? हम धन्यवाद की बलि नहीं चढ़ाएंगे? This is the calling that we have received. ये बुलाहट है जिसको हमने पाया है प्रभु की ओर से। हम आगे बढ़ता, हम यहोशू की पुस्तक में चले जाते हैं। We move from there to the book of Joshua and look into 4th chapter. 14 अध्याय में चले जाता और उसका 9वां वचन पढ़ता। और यरदान के बीच जहां याजक वांजा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वही पाए जाते हैं। Joshua set up 12 stones in the midst of Jordan, in the place where the feet of the priests bearing the ark of the covenant had stood, and they are there to this day. Hallelujah. 12 पत्थर जिसके ऊपर याजक लोग खड़े थे यरदन के मध्य भाग में, in the midst of the swelling Jordan, the priests had stood on these 12 stones. Amen. And those stones will be kept as a memorial for remembrance. वो 12 पत्थर को स्मरण दिलाने के लिए यहोशू ने वहां रखा, ये बात हम जानते हैं। Amen. Those 12 stones will remind us of God's faithfulness and his wondrous working power. ये 12 पत्थर आज भी हमें याद दिलाता है परमेश्वर की सच्चाई का, परमेश्वर की वफादारी का और परमेश्वर के अद्भुत कामों का। Talks about his wondrous works, dearly beloved. These stones will continue to thank God, and these stones would invoke such thanksgiving from the hearts of God's people. ये 12 पत्थर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये 12 पत्थर को देखकर परमेश्वर के जल परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। Dearly beloved, man, they were carried on the shoulders of Jesus, the rock of ages. युगों का चट्टान जो यीशु क्रिस्त है, उसके कंधे पर कदम रखकर वो लोग आगे बढ़े थे। Hallelujah. These stones will show the mighty shoulders of Jesus that caused them to cross the deadly Jordan. मृत्यु की यरदान को पार करने के लिए सहायता करने वाले यीशु क्रिस्त के कंधों को दिखाता है ये 12 पत्थर। इसलिए हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। वहां से आगे बढ़ता, We move from there to 1 Samuel
पहला शमूएल का पुस्तक के 7वें अध्याय में नजर डालता है। One Samuel chapter 7 verse 12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen and called his name Ebenezer, for he said, till now the Lord has helped us. Hitherto the Lord has helped us. Oh, there are many Ebenezers on the way when I look back. मैं पीछे मुड़कर देखता तो अनेक एबेनेजर नजर आता। Hallelujah. There is one more Ebenezer that we will raise today. This being the last Sunday of the year. ये साल के अंतिम इतवार के दिन हम और एक एबेनेजर को खड़ा करते हैं। परमेश्वर ने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाया। The Lord has brought us hitherto safe and secure. पश्चात हम जानते हैं, we know the background, how the Israelites will be badly beaten by the Philistines. फिलिस्ती लोगों के द्वारा इसराइल की जनता इस सब मार खाएंगे, लेकिन दोबारा वापस आता दुश्मन चढ़ावा करने के लिए। Again the enemy would encamp to attack them, but then the Lord will confuse and confound the enemy in answer to Samuel's prayer and his sacrifice. शमूएल बलि चढ़ाता और प्रार्थना करता, उसको प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने दुश्मन को इस गड़बड़ी में ढालता। आमीन। ये लो जय पाता, इसके लिए एबेनेजर है। Dearly beloved, the Lord has enabled us to face many a storm in life, many a battle in life, and only by His grace we have emerged victorious. We have been through it all, amen, and we were not destroyed. कितने तूफान की सामना हमने किया, कितने आंधी की सामना हमने किया, कितने भूकंप को देखा जीवन में, कितने दुश्मन से लड़ना पड़ा, फिर भी परमेश्वर ने हमारे हाथ तक सुरक्षित लेकर आया है। इसलिए हम आज अपनी एबेनेजर को खड़ा करेंगे, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। वहां से हम आगे बढ़ता, we move from there to 1 Chronicles। पहले इतिहास का पुस्तक में चले जाता, पहले इतिहास का पुस्तक 16 अध्याय से पढ़ता, 16 chapter 27 to 29। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। Splendor and majesty are before him, strength and joy are in his place. Hallelujah. Splendor and majesty are before him, strength and joy are in his place. Amen. उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। Hallelujah. Such a God, such a mighty God we have come to. हे देश देश के कुलो यहोवा को गुणानुवाद करो। Ascribe to the Lord, O clans of the people. Ascribe to the Lord glory and strength. यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him. Hallelujah. बेंड लेकर उसके सम्मुख आए। भेड़ बकरियों से वो प्रसन्न नहीं होता। He is not pleased with animals with hooves and horns. सींग वाले ऐसे जानवरों से वो प्रसन्न नहीं होता। इसलिए धन्यवाद और स्तुति बलि लेकर हम आएंगे। We come before him with such sacrifices of thanksgiving and praise. Ascribe to the Lord glory to his name. Bring an offering and come before him. हम खाली हाथ नहीं आते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आते हैं, स्तुति बलि चढ़ाने के लिए आते हैं। Worship the Lord in the splendor of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। Amen. यहोवा के दंडवत करो पवित्रता से शोभायमान होकर। धन्यवाद और स्तुति की बलि चढ़ाते हुए ऐसे हमें वहां से आह्वान मिल रहा है। वहां से हम आगे बढ़ते, बाकी सब वचन उधर है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। But I move on to 34। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Save us, O God of our salvation, and gather and deliver us from among the nations, that we may give thanks to your holy name. और ये भी कहे, हमारे उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारा उद्धार कर,
हमको इकट्ठा कर अन्य जातियों से चुड़ा कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया। He has delivered us that we may thank him. He has set us apart that we may thank him. Amen. He has sanctified us that we may thank him. परमेश्वर ने हमें चुड़ाया ताकि हम धन्यवाद की बलि चढ़ाए। परमेश्वर ने हमें अलग किया ताकि हम धन्यवाद की बलि चढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों से अलग कर दिया ताकि हम उसकी धन्यवाद करें। हमें तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बड़ाई करें, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Hallelujah. उसकी सीधी प्रशंसा करने के लिए, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, अलग किया है, उसका संतान बनाया है, that we may praise him continuously, that we may thank him ceaselessly. God has chosen us and set us, hallelujah, separated out for him. Hallelujah. हम वहां से आगे बढ़ते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Hallelujah. अनादि से अनंत काल तक धन्य है वो। हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। He remains blessed from eternity without beginning to eternity without end. Amen. From everlasting to everlasting, the Lord remains blessed. All the people said amen and praise the Lord. सारे प्रजा ने कहा आमीन और धन्यवाद कहा, धन्यवाद किया। आमीन। वैसे हम आगे बढ़ता, एस्रा की पुस्तक में चले जाता। एस्रा की पुस्तक की सारी चीज हम जानते हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा अध्याय का 10-11 पढ़ते हैं। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहिया लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएल के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। They were rebuilding the altar. They were laying the foundation stone, and they will come in the right vestments, robes, and they will blow the trumpets, and the Levites and the sons of Asaph will use all the instruments and sing praises. And they sang responsively. वो लोग ऐसे यहोवा का गीत गाया। अब यहोवा भला है, उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी रहती है। हालेलुया। जब वो लोग स्तुति करते थे, लोगों ने सब स्तुति और आराधना करते थे। They laid the foundation stone. धन्यवाद की बलि और स्तुति के बलि हम चढ़ाते तो नींव डाला जाता है। The foundation stone will be laid, dearly beloved, of new beginning, of fresh beginnings. हमें नए शुरुआत का नींव, ओ नए आरंभ का नींव डाला जाएगा जब हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। वहां से आगे बढ़े। We move from there to the book of Daniel. दानियल का पुस्तक का दूसरा अध्याय से हम पढ़ते हैं 21-22 पढ़ता। He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. समयों और ऋतुओं को वो बदलता है। राज्यों का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों की समझ भी वही देता है। Hallelujah. He is the one who changes the time. He is in control of our times and seasons. सारे ऋतु के ऊपर, सारे समय के ऊपर उसका नियंत्रण है। He reveals deep and hidden things. वो गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता। Hallelujah. He is our God. He reveals the heavenly secrets and mysteries to his children. अपने संतान के सामने वो इसे स्वर्गीय भेद को प्रकाशित करता है। Amen. He knows what is in the darkness. छिपी हुई बात को जानते, अंधकार की बात को, अंधकार में छिपी हुई बात को जानते, उसका संग सदा प्रकाश बना रहता है। The light dwells with him. So we bless him. So we praise
praise Him. So we thank Him. Hallelujah. He is our God. He is in control of the times. He is in control of the seasons. He is in control of 2022 as well. Amen. He was in control of 2021. 2021 के ऊपर उसका नियंत्रण रहा और 2022 का भी ऊपर उसका नियंत्रण है. He is in charge. He is in control. Dearly beloved, our times are in His hands. हमारा समय उसके हाथों में सुरक्षित है. Our future is safe in His hands. हमारा भविष्य उसका हाथ में सुरक्षित है. Hallelujah. इसलिए हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते, इसलिए हम स्तुति आराधना करते हैं. हालेलुया. झुक कर आराधना करें, दंडवत करें, स्तुति बलि चढ़ाइए. हालेलुया. यीशु के नाम में आमीन और आमीन.